हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। हॉलीडेज, लीव्स यानी कि छुट्टियां आपको बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिल जाती है। जो प्रोफाइल तो पूछे ही मत, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के बाद। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करके जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी अच्छे से आपको समझा के जाऊंगा। एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता चल सके कि सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन सी गवर्नमेंट जो वैकेंसी है। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस अकेली पोस्ट के ऊपर 18 है। वैसे दोस्तों इस पोस्ट के अलावा और भी काफी सारी पोस्ट यहां पर निकली है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है, जिसके ऊपर वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, वो असिस्टेंट मैनेजर की ही पोस्ट है। ग्रुप ए की ये पोस्ट है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट है। सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है इस पोस्ट के ऊपर। सैलरी की सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 29 जून 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सभी वैकेंसीज और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसी दिन आएगा जिस दिन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब 29 जून 2024 को। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 जुलाई 2024 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। साथ ही क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, विद 60% मार्क्स जनरल ओबीसी कैटेगरी और 55% मार्क्स एसटी एससी कैटेगरी, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आपने कर रखा है बैचलर डिग्री में, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 200 नंबर का, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरेक्शन आपका होता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर लोगे। काफी सारे लोग सोच के ही पीछे हट जाते हैं, तो यार इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा, जिससे 45 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 60 मार्क्स के अंदर। समझते हुए चलिएगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के अंदर, और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर, 40 मिनट सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अंदर रहेंगे, और 35 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड का रहेगा। 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर और 45 मिनट आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन एग्जाम में 155 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर होने के तुरंत बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, 25 नंबर का है, जिसमें आपको केवल ऐसे और लेटर लिख के दिखाने होते हैं। क्लियर है? ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 25 नंबर का है, 30 मिनट इस पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। खास बात यह है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में वो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि शुरुआत में डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरेक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए। तो ध्यान से सुनिए, कट ऑफ स्क्रीन के ऊपर देखिए। 2023 की तो नहीं, 2022 की कट ऑफ को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि पिछले साल रीजनिंग सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 60 में से 29 नंबर लाने थे, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 29 नंबर लाने थे, ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई थी वो 21.50 थी, एसटी वालों की 21.50 और एससी वालों की भी 21.50 कट ऑफ गई थी। वहीं पर जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर में से अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को 14.50 नंबर लाने थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 14.50 समथिंग थी और बाकी की कैटेगरी आपको दिख रही होगी। इंग्लिश लैंग्वेज की 22 नंबर थी 30 में से और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की 33.75 थी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की 60 नंबर में से। ठीक है, ये कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती, आपने खुद देख लिया होगा। वहीं पर दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक बार डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऐसे और लेटर राइटिंग आपको करनी होती है, ऐसा लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। ऐसे और लेटर आपके दोनों 25 नंबर के होते हैं, लेटर शायद आपका 15 नंबर का होता है, ऐसे आपका 10 नंबर का होता है। तो दोस्तों पिछले साल ऐसे को क्वालिफाई करने के लिए 5 नंबर केवल आपको लाने थे, लेटर को क्वालिफाई करने के लिए 8 नंबर लाने थे। ये इनकी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ थी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के एग्जाम की ओवरऑल कट ऑफ के बारे में कि भाई सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स लाने पड़े थे जिससे वो सेकंड स्टेज में एंटर कर गए थे, सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए थे। अभी तो हमने केवल सेक्शन वाइज कट ऑफ देखी थी, अब हम यहां पर ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे। 200 नंबर का आपका पेपर था। देखिए दोस्तों, टीआर सेकंड स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए 200 नंबर में से जनरल वालों की जो कट ऑफ थी वो 150.17 कट ऑफ थी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको ऑफिशियल पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा एनएचबी के। ईडब्ल्यूएस वालों की 149.16 थी, ओबीसी वालों की 144.98 थी, एसटी की 119.13 और एससी कैटेगरी की 129.46। ये कट ऑफ थी 200 नंबर में से। अगर इतने मार्क्स पिछले साल किसी कैंडिडेट्स के आ रहे होंगे अपनी कैटेगरी से तो भाई स्टेज सेकंड इंटरेक्शन के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया था। क्लियर है? फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जो कि 250 नंबर में से बनती है। पिछले साल की कट ऑफ क्या थी पहले बात करते कि भाई सेकंड स्टेज है क्या। ये सेकंड स्टेज आपके पर्सनल इंटरेक्शन की रहेगी, मतलब इसमें आपके पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि टोटल 50 नंबर का रहेगा। ये जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं होता और ना ही इसमें आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता। शुरुआत में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई पर्सनल इंटरव्यू आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये आपका बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो यार ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस इंटरव्यू के साथ। 50 नंबर का आपके होता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फाइनल मेरिट में डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो 25 नंबर थे वो ऐड नहीं होते, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर था। 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था, 200 नंबर वहां से उठाए और 50 नंबर का इंटरव्यू था। दोनों को कंबाइन करें कितने हो गए टोटल 250। तो भाई कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट 250 नंबर में से आपकी बनेगी। पिछली
साल की फाइनल मेरिट एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल 250 में से जनरल वालों को 206 नंबर लाने थे, फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया था। पिछले साल 250 में से अगर किसी अनरिजर्व कैंडिडेट के 206.63 नंबर आ गए, उनका सिलेक्शन हो गया, ये कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 199.42 थी, ओबीसी वालों की 195.21 थी, एसटी वालों की 190.84 और एससी कैटेगरी की 194.25 कट ऑफ थी। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, 2022 की, ना कि 23 की। क्लियर है? तो भाई ये आपकी कट ऑफ थी। आई होप आपके डाउट सभी क्लियर हो गए होंगे। एकदम ऑफिशियल कट ऑफ मैंने आपको बताई। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सेंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर की सारी डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फॉर्म अप्लाई करोगे जब आप, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एग्जाम सेंटर को आप एग्जाम सिटी को चूज कर सकते हो। क्लियर है? फाइनली बात करेंगे कि भैया फाइनल सिलेक्शन तो हमारा हो जाएगा, तो भाई सैलरी के बारे में बताइए। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल हैंड सैलरी 75,000 होती है। 75,000 रुपए महीना आपकी सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट आपकी होती है। लीव्स वगैरह आपकी काफी बेहतरीन है। 12 दिन की साल में कैजुअल लीव होती है, 30 दिन की इसमें सिक लीव होती है, जो कि हाफ डे पे लीव्स आपकी होती है। साथ ही आपकी इसमें 4 इमरजेंसी लीव भी होती हैं और काफी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट मिल जाते हैं, इंश्योरेंस के प्लान आपको मिलते हैं, लोन फैसिलिटी आपको काफी बेहतरीन मिलती है इस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। काम क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद एनएचबी की ब्रांच के अंदर एक आपको अलग कैबिन मिलता है। आप मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। पूरी तरीके से एक डेस्क जॉब है। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब आपकी रहने वाली है। ब्रांच के बहुत सारे स्टाफ आपके अंडर काम कर रहे होंगे, आपकी कमांड पर, आपके ऑर्डर्स पर काम कर रहे होंगे। तो एक तरीके से जो पूरी एनएचबी की ब्रांच होती है वो आपके अंडर आ रही होगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक के ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारी ब्रांचेज है, रीजनल ऑफिसेज है। तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकते हैं। काफी बेहतरीन चांसेस है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का आपका इसमें शुरुआत में रहने वाला है, ठीक है। वैसे तो कम होता है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। समझ गए? बाकी इसका ये शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन फॉर्म 29 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।